नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे 1 जून से हमारे जीवन के जुड़े हुए कई जो नियम हैं वो बदल जाएंगे। उन नियमों के बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जून के महीने में कई बदलाव होने वाले हैं। इस महीने में बैंकिंग, LPG सिलेंडर की कीमत के साथ ही ITR फाइलिंग, गोल्ड हॉलमार्किंग, छोटी बचत पर ब्याज जैसी कई योजनाओं के नियम बदलेंगे। आपको बता दें कि इन बदलावों में कुछ बदलाव 1 जून से तो कुछ 15 जून से होने वाले हैं। इसके अलावा MP, UP, दिल्ली समेत कई राज्यों में लॉकडाउन से मुक्ति के लिए अनलॉक भी शुरू हो गया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आइए जाने वो कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। 1 जून से लागू होंगे PF के नए नियम। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। EPFO के प्राइवेट फंड खाताधारकों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अब नियोक्ता को हर कर्मचारी के अकाउंट में 1 जून से आधार कार्ड के लिंक करवाना अवश्य है। LPG सिलेंडर के दामों में होगी वृद्धि। नए महीने यानी कि 1 जून से LPG के दामों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तेल कंपनियां हर महीने LPG सिलेंडर की घोषणा करती है। मौजूदा समय में दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर का दाम 809 रुपये है और जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम उछल रहे हैं उससे आशंका है कि गैस के दाम में 50 से 100 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि की जा सकती है। हवाई सफर होगा महंगा। 1 जून से हवाई सफर महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% तक की बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एक आदेश में कहा गया है कि किराए की ऊपरी सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि इंटरनेशनल फ्लाइट 30 जून तक के लिए सस्पेंड रहेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव। मार्च में PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी सरकारी स्कीमों की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है, लेकिन तब सरकार ने इसे गलती बताकर वापस ले लिया था। तब सरकार ने फैसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा था। ऐसे में अब 1 जून से इसमें भी बदलाव किया जा सकता है। हालांकि नई दरें 30 जून तक लागू रहेंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा पेमेंट प्रोसेस, इसमें भी बदलाव होने जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से चेक पेमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बैंक अगले महीने से 1 तारीख से पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन को लागू कर रहा है। हालांकि बैंक ने ग्राहकों को सहूलियत देते हुए कहा है कि 50,000 से ऊपर के भुगतान कर रही पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन का नियम लागू रहेगा। बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब आगे से चेक जारी कर्ता को लाभार्थियों की जानकारी देनी होगी। बैंक का मानना है कि इससे जहां एक तरफ कम समय बचेगा, वहीं दूसरी तरफ चेक फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। IFSC कोड में होगा बदलाव। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को जानकारी देते हुए कहा है कि 1 जुलाई 2021 से सिंडिकेट बैंक का IFSC कोड बदलने जा रहा है। सिंडिकेट बैंक के सभी कस्टमर को अपने ब्रांच से अपडेट IFSC कोड के विषय में जानकारी लेने के लिए कहा गया है। कैनरा बैंक की तरफ से भी कहा गया है कि सिंडिकेट बैंक के विलय के बाद से सभी ब्रांच के IFSC कोड में बदलाव किया गया है। बैंक ने ग्राहकों को कहा है कि नए IFSC कोड को अपडेट कर ले तो 1 जुलाई से NEFT, RTGS, IMPS जैसी सुविधाओं का लाभ उन्हें भी मिलना शुरू हो जाएगा। गोल्ड हॉलमार्किंग नियम। केंद्र सरकार ने महामारी के कारण सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के निर्माण हॉलमार्किंग के समय सीमा को अब 15 जून तक के लिए कर दिया गया है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसे पहले 1 जून 2021 से लागू किए जाने की उम्मीद थी। बता दें कि व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े ट्रेड्स ने सरकार को हॉलमार्किंग लागू होने की 1 जून 2021 की तारीख बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि हालात को देखते हुए सरकार ने उनकी यह मांग मान ली है। ITR की नई वेबसाइट। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर अगले महीने बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 से 6 जून तक के लिए मौजूदा वेबसाइट www.incometexindia e-filing.gov.in पर काम नहीं किया जा सकेगा। 7 जून को सरकार की तरफ से www.incometax.gov.in वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। अब आप इस पे पहले के मुकाबले नई वेबसाइट एडवांस होने के साथ साथ यूजर फ्रेंडली भी होगी। तो हमने जितने बदलाव के बारे में आपको बताया, इन सभी को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। खबर लिखे जाने तक इसमें बदलाव की बात कही गई है। अगर बाद में इसमें कोई बदलाव होता है तो इसका जिम्मेवार बिहारी न्यूज नहीं होगा। बिहार और बिहार से जुड़े हुए और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।